वातावरण सारी स्थितियों को अनुकूल करके और हम लोगों को ये सप्तम दिवस यहाँ पर निवास के लिए उन्होंने बहुत कृपा की। भागवत कथा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। भगवान के विवाह की कथा, कंस आदि का वध भगवान ने किया। कल जब भीष्मक की तो बड़ी इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से हो, परंतु उनका जो पुत्र था रुक्मी वह नहीं चाहता था। शिशुपाल भी रुक्मिणी का वर्ण करने के लिए सशक्त सेना लेकर के और बारात लेके ढोल नगाड़े आदि लेकर के वहां आ गया, परंतु वह आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानता है कि ये जो लक्ष्मी है वह केवल भगवान की है, नारायण की है। लक्ष्मी को जो वर्ण करने का प्रयास करता है वो उल्टे मुंह की खाता है, जैसे शिशुपाल ने खाई। ऐसे ही हम सभी लोगों को भी जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हम लोग नारायण के उपासक नहीं रहते हैं तो लक्ष्मी हम लोगों को छोड़ के चली जाती है। जैसे कुंडनपुर से भीष्मक के यहाँ से लक्ष्मी जी छोड़ करके नारायण के पास चली गई, वहां नहीं रही। और अगर वो नारायण के उपासक होते तो प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी वहां रहती। तो इसलिए जीवन में लक्ष्मी जिसके पास है, धन जिसके पास है, उसको नारायण का उपासक होना बहुत जरूरी है। नारायण की उपासना क्या है? यज्ञ भी भगवान नारायण का ही स्वरूप है। यज्ञ आदि की सेवा यथा योचित जितनी बन सके करना चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा, दीन दुखी आदि जो होते हैं तुमसे जितना भी हो जाए उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान के सुंदर विग्रह रूप मंदिर कहीं बनते हैं, उनसे भगवान की सेवा उपासना होती है। वहाँ जाकर के हर एक जीव को पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है, सकारात्मक भावना का निर्माण होता है। हमारी उपासना के केंद्र मंदिर हैं, उन सब में अपना यथाचित योगदान तन मन धन आदि के द्वारा यह जीव को करना चाहिए। यही नारायण की सेवा है। और जो नारायण की सेवा नहीं करता, लक्ष्मी वहां जाती नहीं है, और जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां दरिद्रता प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जीवन में महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी प्राप्त वालों को लक्ष्मी नारायण की उपासना अवश्य करनी चाहिए। भगवान ने वर्तमान काल में हमारे मंदिर जो आस्था के केंद्र हैं, हम लोगों की उपासना के केंद्र हैं, वहीं पर कुशासन आदि के द्वारा ऐसे षड्यंत्रकारी चीजें निर्मित हो रही हैं। आप लोग भी सब सूचना के माध्यम से सुन देख रहे होंगे कि तिरुपति बालाजी जो हमारे